Hey, what's up guys, welcome back to new video. In today's video I will show you the best place to pamper your car. तो भाई आज हम आए हैं ऑटो विशाल नोएडा पे। आप यहाँ पर हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं, आज कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे गाड़ियों की सर्विस होती है, कौन सी गाड़ियों की आप सर्विस करा सकते हैं। तो आप वीडियो को एंजॉय करें यहाँ से। तो भाई फाइनली हम आ गए ऑटो विशाल नोएडा। अब आपको है ना अंदर चल के सारा एक बार है ना बाहर से इसकी लुक देख लो आप भाई। ये एंट्री कुछ सेगमेंट बनती है, अंदर है ना आपको सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं चल के कैसे गाड़ियों की सर्विस होती है, क्या डिटेल्स है, और एक पूरा जो कहते हैं ना वर्कशॉप का पूरा वॉक अराउंड रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले वैसे तो गाड़ियों के लिए तो यहाँ से एंट्री है, पर हम जैसे इंसानों के लिए यहाँ से एंट्री है। तो भाई सबसे पहले एंट्री आता है, ये अपना वॉशिंग एरिया है जहाँ पर मतलब ये है आपकी गाड़ी को वॉश चाहिए, फोम वॉश वगैरह चाहिए सर्विस आने से पहले। उसके बाद यहाँ काम चलता ही रहता है। तो यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई सारा पानी का काम है। ये अपनी एक्सेल 6 खड़ी है भाई पूरी तैयार व्यार करके एकदम, ये तो आप लोगों को पता ही है भाई। ये एंट्री का सेगमेंट हो गया। अब धीरे धीरे आपको ना वर्कशॉप है तो भाई आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। अब हम आ रहे हैं जैसे धीरे धीरे पीछे, यहाँ भी एक गाड़ी लगी हुई है, वहाँ भी एक गाड़ी है, मतलब हर एंगल पे हर जगह गाड़ियाँ हैं। तो भाई अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब एंट्री आ रही है, सबसे मेन जो हाईलाइट है इनका पेंट बूथ है जिसे हम रूम बोलते हैं ना। और पेंट वगैरह में आपको पता ही है क्यों इतना नेसेसरी रहता है, जस्ट बिकॉज आप पूरी गाड़ी को पेंट कर रहे हैं ना, तो आपको ये रहता है कि डस्ट पार्टिकल्स है और काफ़ी चीज़ों का मैटर होता है भाई इस चीज़ में। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब ये देखो भाई स्कोडा, ये अपने सामने गाड़ी है, इसका कंप्लीट पेंट हो रहा है, ऑटो विशाल की बैजिंग लगी हुई है। और यहाँ पर भी भाई मतलब ये नहीं है कि काम में डिले हो रहा है, अच्छे से काम हो रहा है। अभी गाड़ी की एक बार साफ़ सफाई होगी, उसके बाद ये पूरा जो ये डोर है ना, ये आपको कहते हैं ना ये क्या है, तो वो लोग होने के बाद इसके अंदर काम स्टार्ट हो जाता है। बाकी विख्यात भाई इस पेंट रूम के बारे में बताओ। भाई ये पेंट बूथ जो है ये प्रिसीजन का है। हाँ, और ये मतलब वन ऑफ द फर्स्ट पेंट बूथ है जो प्रिसीजन ने बनाया था दिल्ली एनसीआर में, जो हमारे पास आया था। मैं वन ऑफ द फर्स्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे से पहले भी 2-3 गाड़ियों पे लगाई, मतलब 2-3 वर्कशॉप्स में लगाए मेरे यहाँ लगने से पहले। तो ये है। बाकी इस पेंट बूथ की क्वालिटी ये है कि भाई एवरी 6 मंथ्स में इसके जो फिल्टर्स हैं वो चेंज होते हैं। और एवरी 6 मंथ्स में ये पूरा का पूरा पेंट बूथ एक बार फिर से मतलब ऐसा कह सकते हो कि रेनोवेट होता है, न्यू होता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये ना आप देखोगे, ये छू के देखो चिप थोड़ा खुरदुरा सा दिख रहा है, खुरदुरा सा। तो ये इसलिए है क्योंकि पेंट होता है तो पेंट जाके इसके ऊपर बैठ जाता है। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। बाकी ये गाड़ी जो है वो उस तरफ से पेंट हो रही है। हाँ, और ये अपने पास इसका फुल बॉडी पेंट नहीं है, मतलब फेंडर्स हो गया, बम्पर वगैरह। ये भाई ये देखो कितनी ज़्यादा लेयर्स वगैरह रखती है। और अपनी जो लोगों की इंक्वायरी रहती है पेंट की, क्या क्वालिटी और कितना लॉन्ग टर्म ये यूसेज है। ग्रेड ए बी में डील करते हैं। हाँ, ठीक है। लोग कहते हैं ग्रेड ए बी क्या होता है, ग्रेड ए क्या होता है। भाई ग्रेड ए जो होता है वो होता है आपका वाटर बेस्ड पेंट, ठीक है। तो ग्रेड ए बी जो होता है इसमें सॉल्वेंट का यूज़ होता है, बट क्योंकि दिल्ली एनसीआर में गाड़ियाँ ही इतनी ज़्यादा ठुकती हैं तो कस्टमर पे नहीं करना चाहता इतना ज़्यादा अमाउंट। हम भी कर सकते हैं, हम भी कस्टमर से बोल सकते हैं कि आपका 1 लाख रुपए का फुल बॉडी होगा। जैसे कुछ बहुत बड़ी यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, बहुत लोग डालते हैं कि वाटर बेस्ड पेंट है। भाई दिल्ली एनसीआर में गाड़ियाँ ही कम से कम नहीं तो हज़ारों बार ठुकती हैं, और फ्रंट हर दिन रेयर बम्पर कोई भी जो आपका डीलर है ना वो कहेगा ना कि फ्रंट बम्पर और रेयर बम्पर तो पेंटेड ही है। वो इसी वजह से होता है। अच्छा, मुझे एक और जेन्युइन क्वेश्चन है, अपनी इस पेंट क्वालिटी को, अब मैं मान लो यही गाड़ी स्कोडा को लेके स्कोडा के शोरूम पे जाऊं और वहां पर ये पेंट कराऊं, तो एक तो प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा और ये क्वालिटी में कितना डिफरेंस है? भाई प्राइस में तो बहुत तगड़ा फर्क आएगा। अच्छा, ठीक है। तो आपको पता है कंपनी की सर्विसिंग जो होती है, जीएसटी एंड ऑल ये कर आके, जीएसटी तो हम भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, जीएसटी का बिल हम भी देते हैं। बट उनका जो एक्चुअली देखो, आपने उनसे गाड़ी ली, आपके जैसे हजारों लोगों ने उनसे गाड़ी ली, ठीक है। अब आप जाओगे उनके पास गाड़ी सर्विस कराने, आपके जैसे 1000 लोग और भी तो जा रहे हैं उनके पास सर्विस कराने। ये तो है, उनके पास वॉल्यूम बहुत तगड़ा है। हमारे केस में क्या है, हम वॉल्यूम ही उतना उठाते हैं जितनी की हम क्वालिटी दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा बाहर हम 10-12 गाड़ियों से ज्यादा वीकली नहीं उठाते। यही हमारा वॉल्यूम है। हम कोई भी 13वीं जो गाड़ी होती है ना, उसको हम नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट देते हैं, समझ गया, ताकि क्वालिटी हम हर एक बंदे को दे पाए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं जैसे फॉर एग्जांपल पेंट की तो मैं कह सकता हूँ भाई 100% क्वालिटी मेरे उस पर मिलेगी, ठीक है। और ये क्या मतलब, मैंने एक सर्विस सुनी आपकी पिक एंड ड्रॉप की, ये कौन सी सर्विस है? भाई पिक एंड ड्रॉप हम ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर कराते हैं, ठीक है। अभी एक गाड़ी हम आपको सेल्टॉस भी दिखाएंगे, द्वारका से आई है वो गाड़ी, वो गाड़ी वापस जाएगी द्वारका। उसमें OEM ऑटो फोल्डिंग मिरर्स लगे हैं, और साथ में जो फेंडर के ऊपर उसका कट होता है
फेंडर के ऊपर उसका कट होता है इंडिकेटर का, हाँ वो हमने रिमूव करा है। वो मतलब बेस थी कहीं ना कहीं, वो बेस ही थी। उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो में दिखाएंगे क्या, डेडिकेटेड मतलब एक रिव्यू सा मिल गया। और ये इनका भाई ये देखो पूरा पोर्शन ही ऐसे ऐसे कवर हो रखा है। अब भाई यहाँ से हो जाती है सारी स्टार्टिंग, ये मेन ऑफिस है जहाँ सब बिलिंग वगैरह होती है, तो यहाँ से सारी गाड़ियों की स्टार्टिंग हो जाती है, 1 2 3 4, ये मतलब ये हमेशा जितनी बार भी मैं आता हूँ पैक। अब ये जैसे शिफ्ट के बम्पर हटा रखा है, लाइट हटा रखा है डिजायर का, तो इसके अंदर भी क्या क्या काम हो रहा है विख्यात भाई? भाई इसके अंदर फ्रंट बम्पर जो है वो पेंट होने के लिए है। हाँ। इसका नया बम्पर आएगा, बाहर पड़ा हुआ है पुराना बम्पर इसका। हाँ। अनफॉर्चुनेटली उसके जो क्लिप्स होते हैं, हम हाँ। लोकल लैंग्वेज में कहते हैं नक्के, नक्के टूट गए हैं सारे के सारे। अब पता नहीं कस्टमर ने कैसे गाड़ी मारी है, लेकिन मारी तो है। हाँ। चेंज तो करना पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए ऑर्डर लगा हुआ है। वो ऑर्डर जैसे ही आएगा वो OEM होता है और बम्पर लग जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन और है हमारी जनता की, ये मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन है। बहुत लोगों की गाड़ियाँ आती है, अब जैसे मेरी गाड़ी ठुक गई, मैं नहीं चाहता यार मेरे को नया ORVM या नया बम्पर चाहिए, तो आपका काइंड ऑफ कहते हैं ना एक्सीडेंटल गाड़ियों का बम्पर भी आप लगा सकते हैं या फिर पुराना बम्पर इन सेंस? देखो ये वाला काम ना हम इंश्योरेंस में अवॉइड करते हैं। नहीं ठीक है, पर्सनल विदाउट इंश्योरेंस। विदाउट इंश्योरेंस अगर आप कैश पे कराते हो, हम कहते हैं कि कैश पे कराते हो, हाँ तो हम आपको अगर गाड़ी का हमारे को सेकेंड हैंड यूज पार्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल बम्पर जो है इसका सेकेंड हैंड यूज अच्छा मिल गया हमारे को, तो ऑब्वियसली हम सेकेंड हैंड डाल देंगे। उसमें थोड़ा मोड़ा काम हो थोड़ा जाए। मोड़ा काम। अब जैसे मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर गाड़ियाँ बम्पर से तो चलो स्क्रैच आते रहते हैं। अब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, जो हमने कांड करे थे अपने, हमारी गाड़ी का भाई ORVM टूट गया। हाँ भाई, तो नया और ORVM हमें हुंडई या होंडा से लेना मतलब बहुत कॉस्टली पड़ता है, और वो सेट देते हैं। तो उसके चलते मैंने विख्यात भाई से अरेंजमेंट कराई, तो विख्यात भाई ने मेरे को सिंगल पीस एक ORVM दिया, उससे मेरे बहुत रुपए बच गए। तो ये मैं पूछ रहा हूँ, एक्चुअली आपका वाला जो कारण था ना, वो ORVM पूरा का पूरा टूट ही गया था। वरना यूजुअली हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर भी हो सकता है। ठीक है, उसको रिपेयर करा के आपको पेंट करके वही पीस आपको दे देते हैं, ताकि क्योंकि भाई कस्टमर सिंपल सी चीज़ है, क्यों खर्चा करेगा। ठीक है, हम कोई कंपनी तो है नहीं कि आपसे को बोलेंगे नहीं हम रिपेयर नहीं करेंगे, ये तो चेंज हुए। हाँ हाँ, ये थोड़ी ना आएगा। ये मार्केट है, और मार्केट में ये सब चीज़ें चलती हैं, और जब चल रही हैं, जब लोग रिपेयर कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें भाई। और इससे भाई मेरे बहुत पैसे बचे, इस एक सिंगल ORVM नहीं तो पूरा सेट तो अराउंड 12,000 रुपये का था वो, और सस्ते में हो गया था। 2000 में सारा ही काम हो गया हमारा। तो भाई ये है, इसके अंदर और क्या काम हो रहा है? बस फ्रंट का काम है इस गाड़ी में? फ्रंट का काम है और कोई काम नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस में ना फेंडर है और हाँ। अगला बम्पर है। अब ये बताओ, ये साइड में गाड़ी जर्नल सर्विस के लिए आई है? भाई ये हमारे एक कस्टमर है, बहुत पुराने कस्टमर है। हाँ, उनका नंबर प्लेट भी हमने इसी वजह से हाइड करा है। प्राइवेसी आप नहीं देख पा रहे होगे, ये पेंट के ना कुछ धब्बे पड़े हुए हैं, है। ये सब निकालने हैं। ये ऐसा लगता है इन्होंने अपने पार्किंग में खड़ी करी होगी, कहीं पेंट चल रहा होगा वो आगे छीटे। हाँ यही होएगा। और इसके साथ में एक और गाड़ी खड़ी हुई है, एक हमारे कस्टमर हैं, उनका कुछ कोर्ट केस चल रहा है। हाँ, और अब गाड़ी रेडी है, बट गाड़ी ले जा नहीं सकते हैं वो अपने मतलब घर, तो यहाँ खड़ी हुई है गाड़ी। तो रेडी है, अगर मैं दिखाना एक और चीज़ है, ये बोर्ड वगैरह टोयोटा का हम ये क्यों देख पा रहे हैं, क्या रीज़न? हमें ये भी बता दो। इस साइड ग्लैंजा, इस साइड फॉर्चूनर, आप ये देखो वो भी लिखा है। हाँ हाँ, जेन्युइन पार्ट्स अंदर भी लगा हुआ है। तो ये मुझे ये कहानी समझाओ, मुझे तो पता है पर मेरी जनता को नहीं पता क्या कहानी है जेन्युइन। भाई वी आर ऑथराइज्ड, लाइक कह सकते हो पार्टनर्ड इन ए पार्टनरशिप विद टोयोटा। ठीक है, तो हम टोयोटा के साथ ऑफिशियली पार्टनर्ड है। हाँ। हमारे पास OEM पार्ट्स टोयोटा से आते हैं, हम गाड़ियाँ बेच सकते हैं टोयोटा की। लोग कहते हैं ना कि गाड़ियाँ कैसे, भाई हम गाड़ियाँ भी बेच सकते हैं टोयोटा की, इसमें टोयोटा के ही आपको बोर्ड देखने को मिल। समझ गया समझ गया। तो अब धीरे धीरे आते हैं पूरी प्रोफाइल। बाकी है ना ये पूरा जेन्युइन भाई, ये अच्छा पार्ट है, ये वॉशिंग एरिया हो गया। इसके बाद साइड में आते जाओ विख्यात भाई, ये क्या लिफ्टिंग वगैरह क्या है यहाँ भाई पहले? ये लिफ्ट होती है, प्रिसीजन की लिफ्ट है। हाँ। ये अभी हमने रिसेंटली रेनोवेशन करने के बाद ही हमने लगाई है। हाँ। लिफ्ट वो अलग बात है। ये अभी गाड़ी जो है i20 ये इस काम के लिए नहीं है। ये हमारे पास थोड़ी पार्किंग का Space इशू था, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक i20 ये किस लिए आई है? भाई ये आई हुई है पेंट के पर्पज से। कस्टमर ने सोचा था कि ये कुछ पार्ट्स में इसमें स्क्रैचेस आ गए थे, थोड़ा मोड़ा मतलब मतलब। सोचा था कि ये सारा का सारा निकल जाएगा रफ और रबिंग से। हाँ। तो हमने क्या किया, रफ एंड रबिंग करा, देख पा रहे हो आप यहाँ पर भी रफ एंड रबिंग करा, ये देखो, बट जा नहीं रहा पूरा का पूरा ही। हाँ, तो थोड़ी और मेहनत लगेगी। मेहनत क्या लगेगी, ये पेंट ही होएगा। जैसे ये हाँ, ये निकल जाएगा, अभी इस पे करा नहीं है, ये निकल जाएगा। अब ये और बताओ,
ये सब तो चीज़ें मैंने पिछली बार मैं आया था, मैंने लास्ट टाइम देखा यहाँ एकदम एक्सीडेंटल गाड़ी, एकदम जीरो ख़त्म गाड़ी भी आपने नई बना दी। वो कैसे? सियाज भी थी, क्रेटा भी थी, तो ये जीरो टू टॉप कैसे? ये चीज़ें भाई इनको पता करनी है। यही है क्या वो? अच्छा हाँ, ये वो सियाज थी। हाँ इंश्योरेंस में ये कार, हाँ इस गाड़ी का फ्रंट एंड पूरा खत्म था। हाँ। अगर मेरे पास कोई फोटो होगी मैं विनीत को दे दूंगा, वो डाल देगा। हाँ। ओ लो भाई, ये क्या कर दिया, नहीं बना दी भाई। देखो अच्छा मैंने बहुत वर्कशॉप देखी है, बट वहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वर्कशॉप इन द सेंस गाड़ी लेके सर्विस करा ली, पिक एंड ड्रॉप भी करा लिया, बट ये इंश्योरेंस का आपके साथ क्या हिसाब किताब है वो भी समझाओ थोड़ा। 40 से ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कैशलेस में है। हाँ। कैशलेस में आपको बता दूं क्या होता है। हाँ इंश्योरेंस कंपनी दो तरीके से पे करती है। हाँ। एक तो पे करेगी आपको, हाँ ठीक है, एक पे करेगी हमारे, हाँ ठीक है। अगर जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है, फॉर हाँ। एग्जांपल किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा टाइप नहीं है, ठीक है, 40 से ज़्यादा कंपनी है। हाँ मान लो किसी एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है XYZ, जिसका नाम नहीं लूँगा मैं, वो उसका हमारे साथ टाइप नहीं है। हाँ तो अब आपको तो गाड़ी करानी है हाँ। रिपेयर, ठीक है। हम क्या करेंगे कि आपके अकाउंट में आपको हेल्प कर देंगे, सारी की सारी इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कर देंगे, हाँ। ठीक है, और आपको आपकी गाड़ी ठीक कर देंगे। हाँ। अब जो इंश्योरेंस कंपनी पैसे रिलीज करेंगे वो करेंगे आपके अकाउंट में, हाँ। और वो फिर आप हमारे को पे करोगे। अच्छा ठीक है, इस गाड़ी के साथ वही है। समझ ठीक है, इस गाड़ी में कुछ और भी इशू चल रहा है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। हाँ। कुछ और भी इशू चल रहा है, तो इस वजह से वो इंश्योरेंस कंपनी पैसे रिलीज नहीं कर रही, बट वैसे ये ठीक है। तो मतलब दूसरा तरीका, हाँ दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे पास आए, आपकी एक्सीडेंटल रिपेयर है, जो इंश्योरेंस कंपनी आपकी है उसका हमारे साथ टाई अप है, एज इन कैशलेस। यदि इंश्योरेंस जिस कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस है गाड़ी का, मान लो ये गाड़ी है कोई भी वैगनर, आपका यूनाइटेड इंडिया से इंश्योरेंस है, हाँ। हमारे साथ HDFC से है, जो भी है, के साथ, हाँ। ठीक है, वो हमारे साथ पार्टनर है, हाँ। ठीक है। आप हमारे पास आए, हमने सेम प्रोसेस करा, आपका इंश्योरेंस का सब कुछ। इस बार पेमेंट आपके पास आने की वजह हमारे पास आएगी और गाड़ी आप लेके जा सकते हैं। मतलब हम गाड़ी आपको जल्दी रिलीज कर देंगे। हाँ। अब जैसे इस गाड़ी को हम रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे को अप्रूवल नहीं दी रिलीज करने की। एक डिलीवरी ऑर्डर देती है इंश्योरेंस कंपनी हमारे को। तो यूजुअली जब गाड़ी हमारे पास लेट होती है, वो इसी वजह से होती है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से डिलीवरी ऑर्डर नहीं आया हमारे पास, और कस्टमर हमारे पास परेशान होते हैं। बट फिर भी हम कस्टमर को यही समझाते हैं, जब जैसे ही वो डिलीवरी ऑर्डर आएगा हम लोग गाड़ी आपके घर पे डिलीवर करवाते हैं। अब मुझे ये बताओ, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से है जिसके आपके साथ कोई लिंक नहीं है, ना कोई टाइप है। मैं आता हूँ विख्यात भाई, मेरी गाड़ी का फ्रंट या रियर एंड ख़त्म हो गया, बम्पर है या शीशा टूट गया, तो वो मैं लेके आ रहा हूँ, तो उसके बाद आप हमें कैसे डील करेंगे कि यार विनीत हमारे साथ तो इस कंपनी का टाइप नहीं है, तो उस केस का सिचुएशन और मुझे समझाओ। उस केस का सिचुएशन वही है, फर्स्ट वाला। हाँ। आपकी गाड़ी का जितना भी इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म वगैरह होगा, हम आपकी हेल्प करेंगे बाकायदा। आप माना आपने कभी नहीं भरा इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि इंश्योरेंस गाड़ी कैसे ठुकी, आपके पास कोई फोटो वीडियो है उसको प्रूव करने के लिए, सब कुछ हम आपको, इवन जो इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर केयर है उस पर भी कॉल करवा के हम आपको तो वो केयर हेल्प करेंगे। वो कॉलिंग आप करेंगे या हमारा ओनर या मैं करूँगा? आप भी कर सकते हो, अगर आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है अपनी कंपनी से बात करने का, नहीं तो हम भी आपके बिहाफ पे कर सकते हैं। इवन आप हमारे साथ बैठ के, जैसे हम अपने ऑफिस में यूजुअली करते हैं, कि आप हमारे साथ हमारे ऑफिस में बैठते हैं और उसके बाद हम करते हैं, तो ये भी हो सकता है। समझ गया। तो ये तो बहुत बढ़िया डीलिंग लगी भाई, नहीं तो इंश्योरेंस वाला तो लफड़े सुलझते नहीं आजकल। कंपनियां सोचती हैं हम बच जाएं रुपए देने से। अब यही चीज़ आप कंपनी में जाओगे, कंपनी वाले कहेंगे आप ही खुद हाँ, डिटेल इतना सिरदर्दी, वॉल्यूम बहुत है। हाँ, एक सर्विस एडवाइजर के पास इतना टाइम। और देखो भाई कितना स्टाफ लगा हुआ है, मैं गिन के तक हो जाऊँ, कोई वॉशिंग में लगा हुआ है, कोई किसी में, तो भाई। और ये बम्पर ये भी शायद तैयार हो चुका है, ये अभी इस पर धीरे धीरे पेंट हो, डिजायर का बम्पर इसी का है, डिजायर का नहीं, ये दूसरी का है, ये भी तैयार हो जाएगी। अब धीरे धीरे देखो भाई, और i20 और एक सियाज और दिखाते हैं आपको भाई। उस सियाज के अंदर भी कुछ काम चल रहा है। एक गाड़ी भाई, इसकी लाइट्स वगैरह उतार रखी हैं, पीछे का सब कुछ आप देखना, A to Z काम चल रहा है भाई। पूरा दरवाज़ा खुला हुआ है। आप सोचते हो कि भाई कितना डिफिकल्ट है भाई, गाड़ी में ही हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी का सामान गाड़ी में ही रहे, ऑब्वियस सी बात है। की जाएगी हाँ, अब मुझे बताओ इसमें क्या काम चल रहा है भाई। आज सुबह तक इस गाड़ी का
आज सुबह तक इस गाड़ी का जो काम था वो फ्रंट एंड में था खाली, हाँ। ठीक है। और आज दोपहर के बाद से इस गाड़ी में जो काम है वो फुल बॉडी का कस्टमर अपग्रेड कर गए। तो इस गाड़ी का अभी थोड़ी देर पहले पेंट भी आया था। हाँ। पेंट हमारा आउटसोर्स ही होता है। हाँ। हम कोशिश करते हैं हमारे सामने चेक और रीचेक होके फिर उसके बाद कंफर्म होकर फिनिश्ड पेंट हमारे सामने ही बने। ठीक तो है। हम पार्शियली बाहर से बनवा के लेते हैं और फिर बाकी का हमारे पास आके। डन है। अब मुझे ये बताओ मेरे को किस एरिया तक, कितने एरिया तक आप पिक एंड ड्रॉप करा सकते हो? गुड़गांव फरीदाबाद तक। गुड़गांव फरीदाबाद तक अपनी सर्विसिंग प्रोवाइड हो जाएगी। उधर थोड़ा सा ना केस अलग है। साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, यहाँ तक जो है यहाँ तक तो हम फ्री पिक एंड ड्रॉप फॉर हाँ। एनी सर्विस करा सकते हैं। ठीक है। बट गुड़गांव फरीदाबाद से हम वॉशिंग वाली गाड़ी नहीं उठाएंगे। नहीं, वॉशिंग इधर जेन्युइन बात है। क्या 300-400 की वॉशिंग के लिए बंदा भेजे? पूरा दिन चला गया भाई। चले जाता। 2-2.5 घंटे का ट्रैवल हो गया। फिर वो अगले दिन ही आएगी गाड़ी आपके हाँ। अच्छा, मुझे ये और बात बताओ, जैसे अब हम ये सब काम करा रहे हैं, मुझे आना है आपके पास, लोकेशन नहीं पता मुझे, लोकेशन क्या है? पास। भाई सेक्टर 8 नोएडा है। हाँ। जो भी बंदा अपना मयूर विहार में रहता है, हाँ। ठीक है, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, हाँ। उनको पता है दिल्ली से एकदम सटा हुआ, मतलब बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन, हाँ हाँ। ठीक है। सेक्टर 8 में है, C7 लोकेशन है। हाँ। मोबाइल नंबर बता देता हूँ 8860215004। ठीक है। इस नंबर पे कॉल करो, मैं ही उठाऊंगा। हाँ। और आपकी गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी। जहाँ पर भी हो गया आपको पास लड़का भेज देंगे और वो ले आएगा आपके साथ गाड़ी। ठीक है। अब मुझे बताओ, जो मेरे तरफ से आ रहे हैं उनको कितना डिस्काउंट दे रहे हो? ये वही मेन बात आखिरी की। भाई कितना दें? आप बताओ, मैं नहीं बोलता। ये ना आपका लॉस होए ना मेरी जनता का लॉस होए। कोई दूर से आ रहा है, कोई कांटेक्ट करता है। भाई पहली सर्विस पे 20% ऑफ। हाँ तेरी जनता। हाँ। ठीक है। पहले पे 20 हो गया भाई, पहले बात पे होगी 20। ऑन वीडियो। पहली सर्विस पे 20% ऑफ। हाँ। पहली बार अगर जैसे आप डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, टाइम लग जाएगा उसमें। तो उस पर 10% ऑफ अकॉर्डिंग टू द बिल। हाँ। अप ठीक टू है। वाला जो सिस्टम है, अप टू गाइस। ठीक है। सेकंड सर्विस, जो हाँ। गाड़ी की सेकंड सर्विस होगी 10,000 किलोमीटर चलने के बाद वापस वापिस। अगर आते हो हाँ। तो आपको 1000 रुपये का कैशबैक मैं अपनी तरफ से दूंगा। कैश 1000 रुपये का आप पेटीएम करोगे, मैं 1000 रुपये कैश आपको दे के भेजूँगा। अच्छा, अब ये बताओ, और थर्ड सर्विस पे और बेटर 500 रुपये का फ्यूल फ्री। कस्टमर रिव्यू क्या है? बंदा कोई कंप्लेन करे कि भाई फ़ोन नहीं उठाया, बिजी भाई- चल रहे हैं। अगर मान लो ये वाला फ़ोन बिजी है किसी वजह से, या मैं नहीं उठाता, हाँ। मैं मीटिंग में हूँ, मैं नहीं उठा पाया, हाँ। ठीक है, उस केस में आप गूगल पे जाओ, हाँ। ऑटो विशाल नोएडा सर्च करो, वहाँ पर आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। आप किसी में भी फ़ोन में मिलाओ। ठीक है। थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करना, क्योंकि मेरे फादर हैं, हाँ। मैं और मेरे फादर चलाते हैं ये वाले काम, हाँ। तो थोड़ा रिस्पेक्टफुली। अरे रिस्पेक्टफुल, हमारी जनता बड़ी प्यारी है भाई।